ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। तो हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद अध्याय 13 से चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो लास्ट जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और फिर उन्हें अलग कर देती है। तो यहाँ पर नारद मुनि जी धृतराष्ट्र का जो युधिष्ठिर महाराज है उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाद्यंत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो
या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो। वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आत्मज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि जी। वो बता रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो भौतिक जगत का जो विरह है, यहाँ पर जो विरह की भावना होती है, किसी से बिछुड़ने का जो गम भौतिक जड़ जगत में जो व्यक्ति महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे अंदर एक वियोग की भावना जागती है उसके प्रति। तो यहाँ पर इसी पीड़ा से और इसी वियोग की भावना से जो युधिष्ठिर महाराज जी हैं वो ग्रस्त हैं। इसलिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आत्मा है वो कैसी है। आत्मा क्या है? नश्वर है। हाँ, तो अगर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो ये जो भौतिक विरह की भावना है इसका कोई मोल नहीं है, ये केवल मोहजनिक स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्योंकि आत्मा के लिए जब हम अध्यात्म किस में कदम रखते हैं, जब हम भौतिक जगत को छोड़कर अध्यात्म के अंदर कदम रखते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, और अध्यात्म क्या है? दरअसल जो जड़ जगत है, इस भौतिक जगत से जो परे, जहां पर शारीरिक जो संबंध है, शरीर को छोड़कर जब हम आत्मा के स्तर पर जाते हैं, तो वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। भौतिक शरीर के स्तर पर अध्यात्म का कोई मोल नहीं है। हाँ, अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा। तो आत्मा से शुरुआत होती है हमारी अध्यात्म तक। तो अध्यात्म शुरू होता है आत्मा से। इसलिए भगवत गीता जो है हमारी वो फाउंडेशनल स्टडी है। अध्यात्म मार्ग में जो नींव है हमारी अध्यात्म की, अनेकों अनेक ग्रंथ, अनेकों अनेक शास्त्र उपलब्ध हैं हमारे सनातन धर्म में, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है वो क्या है? वो एक तरह से भगवान ने उसका निसार दिया है, निचोड़ दिया है उसको, और वो नींव का काम करती है। तो इसलिए जो हमारे बाकी सुदृढ़ भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग से लिखे गए जो लिटरेचर है, श्रीमद् भागवतम जिसकी रचना सबसे अंत में हुई, उससे पहले हमें भगवत गीता का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पहले हमें आत्मज्ञान बताती है। जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं सोचना शुरू करेंगे, श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई जो कथाएं हैं और जो लीलाएं हैं वो हमारी समझ से परे रहेंगी। तो सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान की शुरुआत ही इससे होती है कि हम क्या है? आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और जब हम ये जान गए, और ये जान लेना, इसी को क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। तो पहले हमें इस चीज को कैसे जानना है? बुद्धि के स्तर पर, कि हाँ ऐसा होता है। बाद में जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, फिर अंत में हमें आत्म साक्षात्कार होता है। अभी हमें साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान किसी को किसी चीज का होता है तो जैसे हमें पता है कि हम आत्मा है, अगर हम अध्यात्म में हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं इसके बारे में, गीता पढ़ी है हमने, भागवतम पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि हम अशेष शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन हमें इस बात का साक्षात्कार नहीं है। हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पता है कि हम आत्मा है, लेकिन हमें अभी साक्षात्कार नहीं है, इसका रियलाइजेशन नहीं है। अगर हमें ये रियलाइजेशन होती कि हम आत्मा है, तो शरीर और शरीर से जुड़े संबंध हमारे लिए क्या हो जाते हैं? एक मोहग्रस्त स्नेह हो जाता है। फिर वो सब हमें ऐसे लगते कि उन्हें हम ज्यादा मोल नहीं देते। लेकिन क्योंकि अभी हम भौतिक अपनी इच्छाओं को मोल देते हैं, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये हमें नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इससे आसक्त हैं अभी भी, क्योंकि हम अभी भी शरीर के स्तर पर हैं। तो जब तक हम शरीर के स्तर पर रहेंगे
हाँ, तब तक इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में हम ऊपर अधा, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर के लोकों में जाते रहेंगे, भू भुवर स्वर्ग जनलोक महालोक, हाँ, तपलोक स्वर्गलोक सत्यलोक, या फिर नीचे के लोक में जाते रहेंगे, अतल वितल सुतल, हाँ, रसातल धरातल, रसातल पाताल। तो ये जो नीचे के लोग हैं ऊपर, इस तरह ऊपर ऊपर नीचे हम घूमते रहते हैं जब तक हम आत्मा के स्तर पर होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी अनेकों अनेक जन्मों के बाद सौभाग्यवश भक्तों के संग में आता है, गुरु की शरण में आता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो उसके हृदय में भक्ति लता का बीज जो है वो अंकुरित होता है, वो बोआ जाता है, और फिर भक्ति के नियमों का पालन कर कर वो बीज अंकुरित होता है, और फिर उस बीज जो अंकुरित हुआ है, भक्ति जागती है हृदय में, भक्ति को जानने के लिए व्यक्ति प्रेरणा करता है, चेष्टा करता है, फिर उसको पानी देते हैं हम उस बीज को। थोड़ी सी भक्ति हृदय में आई, फिर पानी कैसे देना है उसको, भगवान का नाम जप कर कर, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर कर, अध्यात्म के अलग अलग नियमों का पालन कर कर, फिर वो अंकुरित हो जाता है बीज, और उसमें से एक सुंदर पौधा निकलता है, भक्ति लता, एक लता पैदा होती है, एक बेल, और वो बेल बढ़ती रहती है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो भक्ति लता बढ़ती है, और वो भक्ति लता बढ़ते 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 इस पूरे जड़ जगत को चीर कर बाहर निकल जाती है, ब्रह्मांड को, और फिर वो फिर भी बढ़ती रहती है। जितना हम पानी देते रहेंगे उतनी बढ़ती रहेगी। पानी क्या है, हमारी जो आध्यात्मिक क्रिया है, भक्तों के संग में आकर हरिनाम, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सत्संग, ये जब तक हम करते रहेंगे उस बेल को पानी मिलता रहेगा, और वो बेल बढ़ती रहेगी, और अंत में वो बेल कहाँ पर स्थान ग्रहण करती है, भक्ति लता गोलोक वृंदावन में, भगवान श्री हरि के चरणों में, कृष्ण के चरणों में वो स्थान ग्रहण करती है। और फिर वहां जाकर क्या होता है, उसमें फल लगना शुरू हो जाता है, फिर और जब उसमें पानी देते रहेंगे फिर उसमें क्या लगेंगे, फल लगेंगे, है ना। तो फल क्या है, जब फल लगना शुरू होगा तो वो भी शुरुआत का समय, भाव की स्थिति होती है। जैसे अंगूर की बेल होती है, उसमें पहले जो अंगूर लगते हैं कैसे लगते हैं, अंगूर शुरू में स्वाद नहीं होते ना, पहले खट्टे होते हैं, फिर धीरे धीरे पौधा जैसे और बढ़ता है, उसको पानी देते रहते हैं हम, तो अंगूर मीठे हो जाते हैं। तो वो जो फल है, फिर वो कृष्ण प्रेम का फल देती है वो बेल, हाँ। और फिर व्यक्ति जब उस स्तर पर आता है तब पूर्ण रूप से भौतिक जड़ जगत को समझ जाता है, और इस जड़ जगत में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वो इस जगत में रहेगा, सारे काम भी करेगा, लेकिन हृदय से नहीं लेगा किसी को। कई बार इस जड़ जगत की दुनियादारी की चीजों को इतना हृदय से ले लेते हैं हम कि अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं हम। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। और आत्मा, ये जो हम जो सब कर रहे हैं, जो नियम पालन कर रहे हैं, उसी लिए कर रहे हैं। हमें सिर्फ पता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन इस बात का हमें साक्षात्कार नहीं है। तो पता होना किसी के बारे में, उसे कहते हैं ज्ञान, और उसके बारे में साक्षात्कार होना वो है विज्ञान। तो ज्ञान होता है हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या बोलते हैं, विज्ञान। जैसे रसगुल्ले को देखना, उसको समझना, ये क्या है, ज्ञान, कि रसगुल्ला कैसा होता है, कैसा रंग है उसका। लेकिन देखने से, उसका रंग समझने से हमको उसका स्वाद पता नहीं लगेगा। और रसगुल्ले को खाना, इसको कहते हैं साक्षात्कार। आहा, आनंद आ गया अभी, ये साक्षात्कार है। जब रसगुल्ला मुंह में जाएगा तब साक्षात्कार आएगा। बाहर से देख के साक्षात्कार नहीं मिलेगा, बाहर से देख के ज्ञान मिलेगा, सिर्फ ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे बनता है। लेकिन जब उसको खाएंगे तो वो खाने की जो प्रोसेस है वो है भक्ति मार्ग। तो जब हम भक्ति मार्ग के नियमों का पालन करते हैं तब हमारे अंदर धीरे धीरे वो साक्षात्कार बढ़ता है। और फिर जो ये गीता भागवतम की जो चीजें हैं, अदरवाइज अगर हम नौसिखिए तौर पर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, मान लो किसी को सीधे किसी ने भागवतम उठा ली और भागवतम को पन्नों को पढ़ना शुरू कर दिया उसने। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप ये जो भौतिक भावना है, ये क्या सब मोह के कारण है, ये मोह है, इसमें कोई हाँ सच्चाई नहीं है, ये आपका मोह है उनके प्रति। तो अगर किसी आम व्यक्ति को बताएंगे, गीता भागवत पढ़ेगा, वो बोलेगा ये तो ये शास्त्र ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है
है ना। यही तो सब कुछ है, हमारा परिवार ही सब कुछ है, इन्हीं के लिए हमारा जीवन है, सबसे पहले यही है। और इन्हीं के लिए हमारा धर्म है, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा धर्म है, हमारे शरीर के लिए धर्म है, हमारे शरीर से जुड़े संबंधों के लिए धर्म है। लेकिन जब हम परंपरागत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि ये जो शरीर के स्तर पर जो संबंध है ये टेम्परेरी है, क्षणिक, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए। हम जानते हैं इस चीज को, सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु होनी है। कोई है इस दुनिया में जिसको ये पता नहीं है कि वो नहीं मरेगा? सबको पता है कि उसकी मृत्यु होगी, लेकिन साक्षात्कार किसी को नहीं है। कोई सही में फील नहीं करता हृदय से कि मेरी एक दिन मृत्यु होने वाली है। क्या मैं अपने जीवन का सदुपयोग भी कर रहा हूँ? क्या मैं हर दिन अपना ठीक से बिता रहा हूँ? क्या मैं हर दिन अपनी चेतना को, हाँ, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ? है ना। फिलोसफी तो हम बोलते हैं अरे एक दिन तो सबको मरना है भाई, तो फिलोसफी तो सब बोल लेते हैं, है ना। लेकिन फिलोसफी बोलने से क्या लाभ, उस पर चलना, उसे कहते हैं साक्षात्कार। तो इसलिए अध्यात्म मार्ग में अनुभव की कीमत नहीं है, अनुभूति की कीमत होती है। आपको अनुभव है, आप इतने साल से कुछ कर रहे हैं, इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने साल से गीता के श्लोक बार बार रट रहे हैं, इसे कहते हैं, और आपने बहुत दुनिया देखी है, इसको बोलते हैं अनुभव। अनुभूति किसे कहते हैं? कि जो आपने सुना पढ़ा उसको सही में उसका साक्षात्कार होना और उसके अनुसार खुद को, उसके अनुसार चलना, अपने जीवन को उसी हिसाब से व्यवस्थित करना, इसे कहते हैं साक्षात्कार। तो अनुभूति ज्यादा महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ना कि ज्ञान। हाँ, ज्ञान हमें, ज्ञान एक शुरुआती सीढ़ी है, लेकिन अगर ज्ञान साक्षात्कार तक ना पहुंच पाए तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। ज्ञान, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, समाज विज्ञान या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब पढ़ते हैं हम सारे के सारे, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने का लक्ष्य क्या है? किसी बच्चे से आप पूछें आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा क्या बोलेगा? जी पास होना है। उसका लक्ष्य क्या है? पास होना है ना। लेकिन ये सब पढ़ाई आपको पास होने के लिए थोड़ा बनाई है, ये इसलिए पढ़ाई कि आप ये पढ़ो और इस ज्ञान को समझो, है ना। अब आपको साक्षात्कार हो कि ज्ञान क्या होता है, फिर उसके हिसाब से आप अपने जीवन में उसको अपनाओ। आप साइंस को पढ़ो, साइंस कैसे काम करती है, फिर आप नई नई खोजें करो, इसलिए पढ़ाया जाता है ना विज्ञान, इसलिए कि पास होना है ना? तो इसलिए साक्षात्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो नारद मुनि जी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे भौतिक वियोग की भावनाएं होती है कि मेरा कुछ छिन गया, मेरा कुछ चला गया, ये सारी क्या है? मोह के कारण होती है। मोह क्या होता है? अंग्रेजी में इसे डिल्यूजन कहते हैं। मोह, मोह का अर्थ क्या होता है? किसी ऐसी चीज पर अड़िग विश्वास करना जो प्रमाणिक रूप से सिद्ध कर दी गई हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसी पे विश्वास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मोह। समझे? फिर से बताता हूं मैं, मोह का अर्थ क्या होता है कि अगर आपकी वो श्रद्धा, आपकी किसी चीज के ऊपर श्रद्धा है और जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, अनेकों अनेक प्रमाण आपको दिए गए कि जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है वो गलत है ना, प्रूफ भी कर दिया कि आप गलत चीज में श्रद्धा रखे आपने, ये जानने के बाद भी कि आपकी सोच गलत है, फिर भी उसके ऊपर श्रद्धा रखना, इसे कहते हैं मोह। और ये मोह माया के कारण ही पूरी दुनिया में जो है व्यक्ति क्या है, आगे नहीं बढ़ पाता है। हम सब जानते हैं मृत्यु होनी है एक बार, हाँ सब जानते हैं, भक्ति में आने के बाद जानते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके बाद भी हम डिले करते रहते हैं। हाँ, भक्ति के नियमों को पालन करने में संकोच करते हैं या उनको देरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, शरीर हमको पता है कि नश्वर है ये शरीर। आप सोचिए 30 साल पहले आपका शरीर कहाँ था? 30-40 साल पहले आपका जो शरीर था वो बच्चे का शरीर था। आज वो शरीर कहाँ गया? जब बच्चा छोटा होता है उसका शरीर दूसरा होता है, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, है ना, कैसा होता है? चूजे जैसा होता है। बाद में वो बढ़ेगा, फिर उसका वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा शरीर। हम बढ़ते नहीं है, हमारा शरीर बदलता है। गीता में कहते हैं भगवान, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, हम छोटे बच्चे हैं, फिर छोटे बच्चे का शरीर हमारा चला जाता है, फिर हम नया शरीर लेते हैं,
दरअसल हर क्षण हम शरीर बदल रहे हैं, उसी तरह मृत्यु के समय भी हम शरीर बदलते हैं, लेकिन रोते हैं हम सिर्फ मृत्यु के समय, बाकी समय रोते हैं हम, अरे मेरा बचपन का शरीर कहाँ चला गया, है ना, कितना अच्छा था मैं, चुन्नू मुन्नू सा, मेरा वो शरीर कहाँ गया, मैं तो बड़ा हो गया अभी। ऐसा बोलता है कोई? रोता है? कोई नहीं रोता ना ऐसा करके। हाँ, क्यों नहीं रोते हम? वो शरीर चला गया ना मेरा, उस शरीर को जाने का क्यों नहीं रोते हम? लेकिन जब आदमी दुनिया से चला जाता है, शास्त्र क्या कह रहे हैं? धीरज तत्र मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, समझदार आदमी है, वो उससे परेशान नहीं होता है। क्यों? ये कैसा बदलाव है? देहिनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था आती है पहले, छोटा छोटा बच्चा, हाँ, यौवनम, फिर जवान होता है, फिर जरा, फिर बुढ़ापा आता है। तो जब बचपन का शरीर वो खो दिया हमने, फिर जवानी का शरीर मिल गया, जवानी का शरीर चला गया, फिर बुढ़ापे का शरीर मिल गया, बूढ़ा शरीर, और बाद में मृत्यु के बाद दूसरा शरीर, आत्मा दूसरे किसी शरीर में चली जाती है और वहां पर नया शरीर मिलता है। तो बदल तो रहे हम, बचपन से हम शरीर बदल रहे हैं, लेकिन रोते हैं हम सिर्फ मृत्यु के समय, डरते हैं हम सिर्फ मृत्यु से। हाँ, इसके लिए क्यों नहीं डरते? मेरा बचपन का शरीर चला गया। इसे कहते हैं मोह। क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं कि जब तक जो कुछ दिख रहा है हमें वही सत्य है, मृत्यु के बाद का तो नहीं दिखना है। इसलिए शास्त्र चक्षु से देखना है, शास्त्र की आंखों से देखना है। शास्त्र जो हमें दिखाएंगे वो सत्य का मार्ग दिखाएंगे, और वो चीज दिखाएंगे जो ये आंखें नहीं देख सकती। तो इसलिए कौमारम यौवन तथा देहांतर प्राप्ति, देह अंत, उसके बाद देह का अंत हो जाता है, और फिर क्या होती है? फिर से प्राप्ति होती है, फिर से शरीर प्राप्त होता है। धीरज तत्र न मुह्यति, एक समझदार व्यक्ति परेशान नहीं होता इस चीज से। ये बता रही है भागवतम। तो ये है गीता का ज्ञान, आत्मा के स्तर पर लेके आना हम। क्योंकि जब तक शरीर के स्तर पर जुड़े रहेंगे तब तो सोचेंगे शरीर ही सब कुछ है, पूरी जिंदगी इस शरीर और शरीर से जुड़े संबंधों में बिता देंगे। लेकिन जब आत्मज्ञान होगा कि ये शरीर तो हम है ही नहीं, तब अध्यात्म शुरू होता है। फिर हम संकोच नहीं करेंगे कि अरे हमें जप करना है, जल्दी उठना है, भागवतम सुननी है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। इस मोह माया में से फंसे हुए, मोह माया के जाल से फंसने, जिसमें फंसे हुए हैं, इससे निकलने का एकमात्र ये मार्ग है। आपको अगर कोई किसी को जेल में डाल दे, और जेल में, मान लो कोई जेल में कई सालों से जेल में है आदमी, परेशान है वहां पर, और आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपको 16 माला करनी है, भागवतम सुननी है, भक्तों का सेवा करनी है, सेवा संग करना है, ये करेंगे तो आपको जेल से मुक्ति मिल जाएगी। तो कौन सा कैदी जो है जो नहीं करेगा? सब करेंगे ना, है ना। सुबह अपने आप उठेंगे, अलार्म लगा के, है ना, दूसरों को बोलेंगे भाई उठा देना, मैं लेट ना हो जाऊं। लेकिन हमको लगता है ये आनंद है, ये जेल नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें नहीं दिखती है। हाँ, इसलिए शास्त्र चक्षुओं से इसकी दीवारें देखनी बहुत जरूरी है, कि ये भी एक जेल है जिसकी दीवार दिखती नहीं है चर्म चक्षुओं से। ये भगवान की माया देवी की जेल है। भगवान ने इतनी सुंदर जेल बनाई है, इसमें दीवारें नहीं है, और ऐसी जेल है इसमें दीवारें नहीं है लेकिन कोई बाहर भी नहीं जाना चाहता। कैसी खतरनाक जेल है ना। इस दुनिया में अगर कैदी को रखना है, आपने देखा कैदी जेल कैसी होती है? नाहन में जेल देखिए, कितनी लंबी लंबी दीवारें हैं उसकी, कोई पार नहीं कर सकता उसको, इतनी लंबी लंबी दीवारें हैं। उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी, अलार्म, फिर करंट वाली तारें, इतनी सिक्योरिटी, क्यों? कैदी भाग ना जाए। लेकिन सोचिए, इस दुनिया में हर कोई कैदी है। हम आत्मा पहले ही शरीर के अंदर कैद हैं, हाँ, फिर हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से कैद हैं। हमारा असली घर कहीं और है, इस भौतिक जगत में कैद है हम, और हमको खुला छोड़ दिया इसमें भगवान ने। हाँ, लेकिन इस जेल से कोई जाना ही नहीं चाहता है बाहर। ये इस जेल की खूबसूरती है, ऐसी जेल सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, है ना। और इस जेल का जेलर कौन है? माया देवी, दुर्गा देवी इसकी क्या है? वो है जेलर, है ना। जो इससे बाहर जाना चाहता है, बाहर जाने वाले कौन है? ये आप है ना, जो 50-60 भक्त जो दिख रहे हैं अभी, ये आप लोग कौन है जो इस जेल से बाहर जाना चाहते हैं? तो अभी जेलर किसके ऊपर ध्यान देता है? जो पुलिस सिक्योरिटी होती है, जो जेल में रहना चाहता है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, सारी पुलिस सिक्योरिटी सायरन उसके पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति में आना मतलब इट्स ए वॉर अगेंस्ट माया। ये माया देवी के प्रति
माया देवी को चैलेंज है, ओपन चैलेंज। जैसे बोलते हैं ओपन चैलेंज दे रहे हैं। तो ओपन चैलेंज कई बार ऐसे लोग क्या गेम खेलते हैं, है ना, मोबाइल में गेम खेलते हैं, दूसरे को चैलेंज करते हैं, पबजी वबजी कुछ बहुत चीजें खेलते हैं लोग। उसमें चैलेंज देके कुछ लाभ नहीं, वो कितना भी जीत लो आप तब भी यही रहेंगे आप घर के घर में, है ना। घर से इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलने वाली आप। इस दुनिया में कितने भी जीत हो जाए, अरे इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, क्या हो गया, ठीक है आप जीत के जेल के अंदर ही जीते, आप जीते और जेल में ही रहे आप। हमारा पहलवान जीत गया कुश्ती में, हमारे गांव में एक कुश्ती की होती है ना, तो वहां पे भी हर जगह अलग अलग फील्ड में प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जीत हार होती रहती है, लेकिन ये सारी जीत हार किसके अंदर है, जेल के अंदर ही है। जीतने के बाद भी जेल में रहना है, अगर हार गए तो भी जेल में। तो ऐसे कंपटीशन करके क्या फायदा। कंपटीशन वो लड़िए जिसमें जीत के बाद जेल से मुक्ति मिल जाए। तो दिस इज द रियल वॉर। अगर आपको चैलेंज करना है ना किसी को, तो माया देवी को चैलेंज कीजिए। कैसे चैलेंज करना है, आपका हथियार क्या है, आपका हथियार है आपकी माला। वो जो माला दी है आपको, वो है आपका हथियार, वो है आपकी मशीन गन, और उसकी गोलियां है। गोलियां कहाँ है उसकी, वो जो मन के हैं वो है गोलियां, ठीक है। इसलिए हम ऐसे करते हैं ना चैंटिंग। जब कैसे करते हैं हम, उंगली बाहर निकाल के ऐसे ना। बंदूक भी कुछ ऐसी होती है ना कि गोली चला देंगे, है ना। तो जप भी ऐसी होता है कुछ। ये माया देवी को अटैक कर रहे हैं हम कि माया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बच नहीं पाओगी अब तुम। तो जब तक ये माला चलती रहेगी तब तक माया देवी को भागना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन माला रुक गई, है ना, माया देवी धर लेगी हमको। हाँ, माया देवी भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए हमारी ये जंग चलती रहनी चाहिए। अरे जंग कब तक है, ये बंदूक चलती रहनी चाहिए हर रोज, सुबह शाम दिन रात। पहले कभी जब, फिर मन में। हाँ, तो अगर जिस दिन ये बंदूक रुक गई आपकी, एक दो चार दिन जब छोड़ दिया आपने, मतलब माया, मान लो अगर किसी युद्ध के मैदान में आपके हाथ में बंदूक नहीं है, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर मान लो युद्ध छिड़ा हुआ है कहीं पे या किसी दूसरे देश से, और आपको आमने सामने दुश्मन है और आपके पास कोई बंदूक ही नहीं है, तो क्या होगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी उस दिन, जिस दिन जब छोड़ देंगे। तो ये जब करते रहिए, माला पकड़ के माया पे गोली दागते रहिए, तब क्या होगा, धीरे धीरे माया कमजोर पड़ेगी। अभी माया देवी बहुत स्ट्रोंग है, एक दो गोली से कुछ नहीं होता है, एक दिन माला जप के कुछ नहीं होगा। माया देवी बड़ी ताकतवर है, हर रोज गोलियां चलानी पड़ेंगी। हाँ, 16-16 माला, इतनी गोलियां चलाने के बाद फिर पूरे जीवन चलाएंगे, तब माया देवी धराशायी होगी। और उसके बाद जब माया धराशायी होगी, फिर आध्यात्मिक जगत दिखने लगेगा। अभी हमारे और गोलोक वृंदावन के बीच में, हमारे और कृष्ण के बीच में माया देवी खड़ी है, लेकिन कृष्ण ने हमको क्या दे दी है अभी, AK-47। हमारी AK-47 क्या है, माला। उसका जप करेंगे हम तो एक दिन माया देवी धराशायी हो जाएगी। तो चैलेंज करना है तो किसको कीजिए, माया को चैलेंज। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, इससे बड़ा और कोई चैलेंज नहीं है ना। तो दुनिया में ऐसा चैलेंज करो जिसको जीत के कुछ, जिस जीत का कुछ लाभ हो। जीतने के बाद भी आप अगर जेल से बाहर नहीं निकल पाए, ऐसी जीत का क्या लाभ। सिर्फ 4 आदमी बोलेंगे आपको, अरे क्या महान आदमी है तू तो भाई, है ना, हाँ तू तो पबजी का मास्टर है। इतना ही, इतनी खुशी मिलेगी, और इससे अलावा मिलेगा कुछ, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। घर वाले तो गालियां देंगे, एक दो दोस्त बोल देंगे आपको अच्छा बुरा, आपका समय व्यर्थ होगा। या फिर आप और भी अलग अलग फील्ड में मान सम्मान की भावना को लेकर चलेंगे। लेकिन इसलिए इस मोह से अगर हमें बाहर निकलना है, मोहग्रस्त, हाँ, तो हमें नियमित रूप से अपने जो हमारे भक्ति के नियम है इसको पालन करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा इस मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमेशा इस डेफिनेशन को याद रखिए आप। मोह का अर्थ क्या होता है, आप अंग्रेजी में देखना, डिल्यूजन। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज पर अटूट श्रद्धा रखना जो प्रूव हो गई है कि गलत है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ ना पाना। हमें पता है कि ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी हम शरीर के स्तर पर कार्य करते रहते हैं। इसे कहते हैं मोह, मोह माया। ये होती है मोह माया। तो जब तक हम मोहग्रस्त हैं तब तक हमें असली और सही और गलत में पहचान करना हमारे लिए असंभव है। तो इसलिए गीता भागवत का जो ज्ञान है, ये शास्त्र चक्षु है, ये हमारी उस आत्म साक्षात्कार को जागृत करने के लिए। तो यहाँ पर नारद मुनि जी कह रहे हैं कि आप
वियोग की भावना केवल मोहजनिक स्नेह के कारण है। तो जो स्नेह दो टाइप का होता है, एक मोहजनक स्नेह और एक एक्चुअल मोह से परे शुद्ध सत्व का मोह स्नेह। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में आने के बाद लोगों के भक्त के हृदय से स्नेह की भावना खत्म हो जाती है या वो स्नेह से विहीन हो जाता है। भक्त तो सबसे अधिक स्नेही होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि स्नेह कहां पर लगाना है और स्नेह कहां पर नहीं लगाना है। हाँ, अब यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो आध्यात्मिक मार्ग के लिए निकले हैं। ऐसे समय में उनको रोकना अपने मोह के कारण, अपने स्नेह के कारण, हाँ, कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ जी आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ रहो, है ना। ये स्नेह कैसा है? ये मोह से ग्रस्त स्नेह है। अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है और आप मोह से वश होकर उसको बोले कि नहीं तुम भक्ति मत करो, है ना, इससे क्या होगा, हाँ आप हमें किसी दिन, हाँ आपका हमारे प्रति जो प्रेम कम हो जाएगा, हाँ हम जो कार्य करते हैं आप वो नहीं करेंगे, आपका जीवन अलग हो जाएगा। तो कई बार तो इसे कहते हैं हाँ भौतिक मोह। जैसे कई बार माता पिता अपने बच्चों को भक्ति मार्ग में आने से रोकते हैं, जो खुद भक्त नहीं होते। जो भक्त हैं वो तो नेचुरली है, चाहेंगे, लेकिन कई बार भक्त नहीं होते हैं तो अपने बच्चों को चाहते नहीं कि भक्त की बेटा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा कर लो, बस जय हो, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ये माला वाला छोड़ो, है ना, बाकी चीजें नहीं सुननी आपको, ज्यादा सुनोगे ब्रेन वॉश कर देंगे ये लोग आपका। इनका तो पहले ही ब्रेन वॉश है, साफ रहते हैं बस, अब आपका भी साफ कर देंगे, है ना। तो ऐसे एक बार तो प्रभुपाद जी ने जब विदेश में थे तो उस समय बहुत भक्त जो है, उस समय हिप्पी कल्चर था वहां पे, तो वो लोग क्या अनेक अनेक प्रकार के नशे की आदतों में पड़े हुए थे। प्रभुपाद जी गए, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया वहां पर, तो वो भक्त बन गए सारे। भक्त बनने के बाद तो पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी माता पिता को, जब वो शराब पीते थे, नशा करते थे, मांस व्यभिचार, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, किसी के माता पिता को। जब वो कृष्ण भक्त बन गए तो सारे प्रभुपाद जी को, हाँ, उनको कोसने लगे कि आपने हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, ब्रेन वॉश मतलब तो दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। लेकिन पहले जो दिमाग, तब कुछ नहीं, ठीक है बेटा दारू पी रहा है बेटे, ठीक है, अच्छा ठीक है, ज्यादा मत पियो, लिमिट में पीना अच्छा होता है, तो ऐसा ज्ञान देते थे पहले। लेकिन अभी जब भक्त बन गए, बोले भक्त क्यों बन गए, ये क्या हो गया, हमारे बेटे को क्या हो गया, हमारे नन्ना मुन्ना हंसता खेलता नन्ना, हाँ हमारा लाल, ये क्या हो गया है लाल, है ना, हमारे सारी बातें मानता था पहले, इसको भक्ति का रोग लग गया। तो ऐसा बोलने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ठीक बोल रहे हैं, इनके ब्रेन पहले इतने गंदे थे तो इसलिए मुझे वॉश करने पड़े, इसलिए मैंने ब्रेन वॉश कर दिया इनका। तो किसी की गंदगी को सफाई करना ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए हाँ, प्रभुपाद जी जो थे जब विदेश में गए तो काफी चैलेंजेस आए उनको वहां पे भक्ति। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर अमेरिकियों को पहले पता होता कि मैं भक्ति का, कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए आऊं, बोलते ये मेरा कत्ल कर देता, क्योंकि वहां कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति सीधे आपके इंद्रिय भोग के ऊपर अटैक करती है। नशा नहीं करना है ना, विदेश में नशा ना करना मतलब समझो वो सपने में भी नहीं सोचते ऐसा। हाँ, मांसाहार ना करना, बोले हम जिएंगे कैसे, वहां तो हर चीज में मांस होता है, वे विचार है, नॉर्मल चीजें वहां, इसके बिना उनको जीना आता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए, और भक्ति मार्ग क्या है, पहले नियम क्या है, ये चीजें नहीं करनी है। तो सोचो कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा, हाँ, अटैक किया। लेकिन धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ा तो और वहां के लोग भी समझने लगे कि हम अब तक कितने दुख में जी रहे थे। ये अमेरिकियों की स्टेटमेंट है, जो विकसित देश है जहां पे सब कुछ, पैसा धन दौलत सब कुछ होता है, कि हम कितने कष्ट में थे, श्रील प्रभुपाद जी ने बचा लिया हमको। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए इतने कृतज्ञ हुए वो, कि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, हमें सही गलत की पहचान नहीं थी, हाँ, और हमें आत्म साक्षात्कार कराया। हम तो इस शरीर, भौतिक शरीर के स्तर पर जी रहे थे। तो इसलिए आत्मा के स्तर पर जब तक हम नहीं आएंगे, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक मोहग्रस्त रहेंगे हम। हमें पता भी रहेगा ये गलत है, फिर भी उसी को करेंगे हम। होता है ना ऐसा, आप लोगों ने कई उदाहरण देखे होंगे, लोग नशा करते हैं, उसको पता होता है गलत है, फिर भी करता है।
रोज बोलेगा अरे गलत है बेटा, ये ठीक नहीं है, तुम मत करो कभी भी, हम तो फंस गए, अब हमारी तो कट गई, है ना, तुम मत करना कभी। अरे ऐसा होता है कभी? तुम तो बड़े है ना बड़े भाव के साथ, है ना, ये चीजों को अपना रहे हो जीवन में, और हमें बोल रहे हैं जी हमारी तो कट गई, आप मत करो। तो ऐसा क्यों बोलता है आदमी कि आप मत करो, मैं कर रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब उसको पता है कि गलत है, लेकिन नहीं छोड़ पाता। क्यों? इसे कहते हैं मोह। वो इतना मोहग्रस्त व्यक्ति है कि हाँ, गलत पता होने के बाद भी गलत को ही फॉलो कर रहा है। इसे कहते हैं मोह। इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है हमें इस मोह से बाहर निकलने के लिए। अन्यथा पूरे जीवन सही का पता होना, सही चीज का पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। सही चीज पता करने का सबको मौका मिलता है जीवन में, हर व्यक्ति को, लेकिन सही चीज को जीवन में अपनाने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया, हाँ, हमारे आचार्य गणों ने हमें दिया कि इन चीजों को अपनाया कैसे जाए जीवन में। अपने आप को शुद्ध रखो, है ना, कोई गलत काम मत करो, ये अच्छी बात है, ये सबको पता है ना। अगर आपको कोई बोले कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको? अरे भाई पता है, कोई दूसरी बात बताओ। ये कोई बताने वाली बात है? हमको भी पता है कि गलत काम नहीं करना है। हाँ, तो मेन चीज ये नहीं है कि आप मेन चीज है कि ठीक है, गलत काम कैसे ना करें, गलत काम करने से बचा कैसे जाए, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो पता होना चाहिए। तो क्या करना है? बहुत लोग कथा सुन के आ जाते हैं ताली मार के, है ना, अनेकों अनेक कथाएं होती हैं, नाच गाना किया आ गए। अभी करना क्या है किसी को पता नहीं होता है, जीवन में अपनाना कैसे है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, हाँ, हमारे शुद्ध भक्ति जो मार्ग है, जो हमारा आचार्य गणों की कृपा से उन्होंने बताया हमको करना क्या है। आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, आपको हरिनाम करना है, हाँ, आपको भक्तों का संग करना है, आपको सेवाएं करनी है। ये है करने वाली चीजें। सिर्फ फिलॉसफी पता होने से नहीं होगा सब कुछ। सच बोलना चाहिए भाई, किसी का बुरा मत करो, है ना, किसी का बुरा मत करो। ये सुनने से आप किसी का बुरा करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसको कैसे छोड़ पाएंगे आप? अब हमारे अंदर शक्ति आएगी। शक्ति कौन देगा? हरिनाम। जब हरिनाम का जप करेंगे, ये है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सिर्फ बोलने से हम अच्छे नहीं बन जाएंगे। जीवन में जब तक कुछ अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारी फिलॉसफी का कोई फायदा नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बातें बहुत लोग हाँक लेते हैं, ये करना चाहिए भाई, वो करना चाहिए। ज्ञान सब, हर कोई ज्ञानी आदमी है इस दुनिया में, हर कोई ज्ञान दे रहा है, लेकिन जीवन में बहुत कम लोग अपना पाते हैं। जो अपना पा रहा है उसके ऊपर सही में भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है। तो मोहग्रस्त, मोह से बाहर निकलने के लिए हमें नम्रता पूर्वक अध्यात्म के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तब हमें समझ में आएगा कि ये जो वियोग की जो भावना है, भौतिक वियोग, तो भौतिक वियोग कैसा है? जो शरीर से संबंध है उसे कहते हैं भौतिक वियोग। और आध्यात्मिक वियोग भी होता है। मान लो जब कोई भक्त इस जगत से चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली मेंबर, बाकी भक्त रोते नहीं है, उनके हृदय में भी भावना होती है, लेकिन उनका रोने का कारण अलग होता है। वो इसलिए नहीं रोते हैं कि हमसे कुछ चीज चला गया, वो तो एक तरफ खुशी भी होती है कि भगवान के धाम चला गया, लेकिन गम, दुख किस बात का होता है कि अब हमें इनका संग नहीं मिल पाएगा। एक वैष्णव चले गए जगत से, उनका हमें संग नहीं मिल पाएगा, अब हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात का दुख होता है। इस बात का दुख नहीं होता है कि शरीर, ज्यादातर लोग इस शरीर के लिए दुखी होते हैं, शरीर छोड़ के चला गया। आप देखिए बहुत बार तो लोग जब रोते हैं तो अपने लिए रोते हैं। अरे हमने तो कभी सुई भी नहीं उठाई आज तक, अब हमारा कौन देखेगा। आपने सुना? आप रोते रोते जब विलाप चल रहा होता, आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है कई बार। ऐसा नहीं है उसके लिए जाइए आप वहां पे, लेकिन आप सुनिए, आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, लोग बोलते हैं अरे हमने तो आज तक सब्जी ला के दी थी घर में, है ना, एक दिन भी बाजार नहीं गए, यही लाते थे, अब हमारा क्या होगा। तो भाई किसके लिए रो रहे आप? आपके घर में सब्जी नहीं आएगी टाइम इसलिए, या कोई छोड़ के चला गया आपको? हाँ, हमने तो डक्का नहीं तोड़ा आज तक, हाँ, सब कुछ इन्होंने किया, है ना, कभी बैंक में नहीं गए हम, हमारे खाते इन्होंने खुलाए, सब कुछ इन्होंने ही किया, अब हमारा क्या होगा। अपने लिए रोता है आदमी। तो ये है मोहग्रस्त, इसे कहते हैं मोह। मोह के वश में ये मोह से वशीभूत भावनाएं हैं। ये भावना, क्योंकि हमको मोह है शरीर से जुड़ी, क्योंकि हमारे शरीर को सुख मिलता था उससे, हमारे जीवन को, भौतिक जीवन को। तो इसलिए
इस मोहग्रस्त जीवन से, भौतिक मोह से बाहर निकलना है हमको। जैसे हम भरत महाराज की कहानी सुनते थे कि उनको एक हिरण से मोह हो गया था। वो सोचते थे कि ये हिरण को कौन बचाएगा अभी, तो हिरण से मोहग्रस्त होकर उनको अगला जीवन हिरण बन गए। तो वो स्नेह अच्छा था, किसी जानवर के प्रति स्नेह था उनका, लेकिन इतना स्नेह करना ठीक नहीं है कि आप भक्ति को भूल जाएं। भक्ति को छोड़कर भौतिक जगत का स्नेह जो है उसे कहते हैं मोह से ग्रस्त, मोह, हाँ, मोह जनित स्नेह, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी यही, ये वियोग की भावनाएं छोड़ दो। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं ये दृष्टि, ये हाँ अननेसेसरी मोह क्यों कर रहे हैं आप इस टाइप की, कि दृष्टि मेरे अंकल चले गए, उनको जाने तो बढ़िया है, अभी बड़ी मुश्किल से तो गए, पूरे जीवन भर समझाया विदुर जी ने, अब तक नहीं गए, अब लास्ट में जा रहे हैं तो तुम पीछे से रो रहे हो। अरे जाने दो उनको, फालतू का मोह मत करो। ये इतनी सिंपल सी चीज समझा रहे हो। दरअसल हमको समझा रहे हैं चीज, युधिष्ठिर महाराज तो ज्ञानी है, लेकिन उनके माध्यम से हमको समझाया जा रहा है कि इस टाइप का, कोई अध्यात्म में जा रहा है तो उसको जाने दो। हाँ, उल्टा उनको सामान पैक करके दो कि अच्छी बात है, अब तो है ना, अब तो जागा भाई, पूरे जीवन सोते रहे, अब तो जाग गए, उसको फिर से सुलाने के लिए कोशिश मत करो। इसे भौतिक मोह कहा जाता है। हाँ, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनिक स्नेह के कारण है, इसके अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस भौतिक जगत के मोह से बाहर निकलने का कलयुग में जो एकमात्र मार्ग है, सबसे प्रभावशाली जो मार्ग है, और एकमात्र मार्ग है, प्रभावशाली भी और एकमात्र है, दूसरा कोई है इलाज नहीं है इसके अलावा, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र उपाय है, यही शुरुआत है, यही अंत। भक्ति की शुरुआत भी इससे होती है, भक्ति का मध्य भी यही है, और भक्ति का अंत भी हरिनाम है। और भक्ति में शुद्ध भक्त होने के बाद भी हरिनाम ही करना है। ये जीवन का अटूट अंग है हमारा। तो जितनी जल्दी इसको अपना लेंगे हम, उतनी जल्दी इस मोहग्रस्त जीवन से बाहर निकलेंगे हम, जो मिथ्या मोह है। इसलिए भजन कीर्तन संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा कथा शुरू होने से पहले जो कुछ समय 10-15 मिनट कीर्तन होता है, उसमें भाग लीजिए। कई बार भक्त लोग आते नहीं उसमें, वो फोन लगा के इधर उधर चले जाते हैं, अरे अभी तो कीर्तन चल रहा है, कथा में टाइम है, अच्छा बता देना, जैसे कथा होगी मैं बैठ जाऊंगी। उनको लगता है कीर्तन इंपॉर्टेंट ही नहीं है कुछ। दरअसल सारी कथा का मतलब ये है कि आप कीर्तन में सुन सकें। ये कीर्तन हमारे जीवन का लक्ष्य है, हरिनाम। लक्ष्य हम पहले बोल देते हैं, बाद में पूरी फिलॉसफी है। अब ये फिलॉसफी सारी सुन के अगर सुबह हरिनाम में नहीं आए तो पूरी कथा सुनने का अर्थ है, हाँ, वो कहावत है ना, लिखाया पढ़ाया जाट 16 दूनी 8 बोलते हैं ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी हरिनाम में रुचि बढ़े, क्योंकि हरिनाम एकमात्र इस भव सागर की औषधि है, इस भव सागर से के मोह से निकलने का एकमात्र इलाज है हमारा। इसलिए उसमें भाग लीजिए। जब अपने अपने स्तर पे, जैसे इधर कीर्तन चल रहा है हरिनाम, तो आप भी गाइए पीछे, चुप मत रहिए। भक्त देखते रहते हैं ऐसे कि नहीं ये तो इनकी ड्यूटी है गाने की, ऐसा नहीं है भाई। ये संग कीर्तन है, इसको संग कीर्तन क्यों बोला गया है? ये संग में होता है। अभी आप लोग दूर दूर बैठे हैं, इसका मतलब अब आप, है ना, जब हम मंदिर में करते हैं तो कैसे करते थे? चुप बैठते थे क्या? वहां पे सब गाते थे ना, वैसे करना है। हाँ, यही लक्ष्य है हमारा। ये सारी फिलोसफी, अदरवाइज ज्ञान 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 भरते रहेंगे तो हृदय पत्थर बन जाएगा। हाँ, हृदय सरल नहीं बनेगा। हरिनाम इस हृदय में सरलता पैदा करेगा। तो ज्ञान इसलिए सुनते हैं हम ताकि हरिनाम में रुचि बढ़े। तो उसमें सब लोग, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए, मुंह खोलिए, बोलना है उसको। जब तक निकलेगा नहीं, अंदर में सारा भरा हुआ है ना, जो भी वो चीजें नहीं है, दिल हल्का होगा। हरिनाम बोलेंगे, जब गाएंगे हम, तब हमारा दिल हल्का होता है उससे। बोलना है हमको, ऐसे बैठना नहीं है ना, बैठ के तालियां लगानी है। तालियां, कुछ जितनी एक्टिविटी करेंगे आप देखिए, कई भक्त बड़े बड़े एक्टिव होते हैं,
मैं देखता रहता हूँ सबको, कई बार सो रहे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं, अरे कब खत्म होगा भाई, है ना। कहीं तो वीडियो बंद करते रहते हैं, जैसे लेक्चर शुरू हुआ वीडियो ऑन, मतलब उससे पहले उनको कोई मतलब नहीं है कीर्तन से, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, ये कीर्तन जो है यही अल्टीमेट रिजल्ट है हमारा। ओके। और कथा में रुचि बढ़नी चाहिए मन, हर अध्यात्म के हर अंग में रुचि होनी चाहिए, रुचि के साथ करना है उसको। जी हमको तो रुचि नहीं है, क्या करें, ठीक है, कई बार रुचि नहीं होती है तो जबरदस्ती कीजिए, जबरदस्ती बैठिए, नींद आ रही है जबरदस्ती आंखें खोलिए, फिर रुचि आएगी। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी मुझे दंडवत प्रणाम करने में कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला दंडवत करते रहो जबरदस्ती, बाद में रुचि आएगी। फिर रुचि शुरू में नहीं आती है, आप पहले ही भाग गए तो रुचि आएगी नहीं। फिर अगर छोटा बच्चा बोलेगा मुझे रुचि नहीं है स्कूल जाने में, मैं नहीं जाऊंगा नर्सरी क्लास में, वो जिंदगी भर जा ही नहीं पाएगा। जा पाएगा? पहले माता पिता जाएगा कि नहीं, तू है थोड़ा दिखाएंगे उसको फिर जाएगा वो, फिर जबरदस्ती बिठाएंगे उसको तो पहले तो बोलेगा अरे कैसे माता पिता है मेरे क्रूर, तो थोड़ा बोलेगा वो, है ना। लेकिन बाद में बोलेगा अरे मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल पढ़ाया, आज मैं कुछ काबिल बना तो उनके कारण, जब समझ आ जाएगी। जब ना समझ है तो बोलेगा उस समय। हाँ, तो उसी तरह हमारा मन भी चंचल होता है, मन बोलता है ना। नो ब्रो, मन की मत सुनो, है ना, मन की नहीं सुननी हमें, मन को तारना है मंत्र के माध्यम से। शास्त्र चक्षु, जो शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास आ रहा है परंपरागत भक्तों के माध्यम से, उसको सुनिए, उस पर अमल कीजिए। मन हमेशा विचलित है, मन हमको भगाएगा, मन हमको उल्टा ही ज्ञान देगा हमेशा। शास्त्र कुछ कहेंगे, मन बोलेगा नहीं, उल्टा ही। तो इसलिए मन की नहीं सुननी है आपको, किसकी सुननी है? शास्त्रोचित सुननी है। तब अध्यात्म में जब तक ये रुचि नहीं बढ़ेगी, रुचि के साथ जब हम सुनते हैं कोई चीज, तब उसका पूर्ण लाभ होता है। तब अध्यात्म में प्रगति इतनी फास्ट होती है कि जिसके क्या कहने। देखिए, जिसको श्रवण में रुचि आ गई ना एक बार, उसकी भक्ति लाइक कभी रुकती नहीं है। लेकिन जिसको श्रवण में रुचि नहीं आई ना, कि अरे इतना हो गया, वो टाइम, कहीं तो टाइम देखते रहते हैं, 8:30 हो गए भाई, छोड़ दो अब तो, ना बच्चे की जान लोगे, मन में चलता रहता है। फिर 8:30, मान लो 8:35 पे खत्म हो गया, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। फिर प्रार्थना करते हैं, अरे कोई प्रश्न ना पूछ ले भाई, बड़ी मुश्किल से छूटे हैं, अरे कोई प्रश्न। और फिर किसी ने प्रश्न पूछ लिया, है ना, फिर एक ने हाथ उठा दिया, अभी सुदर्शन प्रभु ने पूछ लिया, प्रभु जी एक प्रश्न था। अरे बाप रे, सिर पे बिजली गिर गई, गए भाई 20 मिनट और, अभी जा भी नहीं सकता कहीं। अभी बीच में उठ के चला गया तो फिर भी प्रॉब्लम है, कल फिर फोन आएगा कहाँ गए थे। या आप दूसरा सोचेंगे मैं सिंसियर भक्त नहीं हूँ, बीच में चला गया, वो भी पंगा है। तो इसलिए जा भी नहीं सकता, सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, रुचि के साथ सुनिए। हाँ, एक प्रश्न आता है तो सुनिए, अरे नया कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, उस तरीके से। ये समय तो ऐसे भी जाना ही है, यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं और भी, कोई दूसरी जगह बीतेगा समय, सोने में, खाने, बाकी चीजों में जाएगा ना समय। और कई चीज ऐसी चीजों में जाता है समय जिसका कोई लाभ नहीं। तो रुचि बहुत आवश्यक है। जब हमारी नहीं होगी, हाँ, नोत्पाद ये यदि रतिम, अगर रति पैदा नहीं हो रही है कृष्ण कथा के लिए, समय भी केवल, तो व्यर्थ हो जाता है सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। कोई प्रश्न है? अभी किसको क्या क्या फीलिंग आ रही है बताओ, कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, प्रभु जी मोह जो है वो भागवतम कथा के साथ है, तो ये किस तरह का मोह है, सही है गलत है? हम वेट करते रहते हैं कि प्रभु जी की कथा आएगी, कथा सुनेंगे, तो ये मोह। तो इस टाइप का जो मोह है, लौल्यम बोलते हैं उसको, लोभ। हाँ, तो जो लोभ है, तो भौतिक मोह हमको क्या कर देता है, इस भौतिक जड़ जगत के बंधनों से बांध देता है। उसी तरह अध्यात्म की क्रियाओं के लिए जो हमारा मोह है, वो इस जड़ जगत के बंधन को काट कर हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। तो हमें जीवन में क्या बदलना है? मोह गलत नहीं है, मोह को कहाँ लगाना है? अध्यात्म क्रियाओं में लगाना है। अध्यात्म की क्रियाओं के प्रति आसक्त होना है। लोभ गलत है, भौतिक जगत का लोभ गलत है। दुनिया के लोभ के, दुनियादारी की चीजों के लिए लोभ होगा, भक्ति में हमारा डिमोशन होगा।
लेकिन अगर अध्यात्म क्रियाओं के लिए, अध्यात्म के से जुड़े हुए नियमों के लिए, भगवान के भक्तों के संग के लिए हमारा लोभ है, तो गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसाम सिंधु में, भक्ति में आगे बढ़ने का एक सीरियस भक्त का जो लक्षण है वो क्या है? उसे क्या होना चाहिए? लौल्यम, उसे लोभी होना चाहिए वो, कि मेरा एक क्षण ना छूट जाए कृष्ण भक्ति के लिए। भगवान के भक्तों के संग का ये अवसर, एक मिनट मेरा चला गया वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो रोना आना चाहिए, हृदय में दुख होना चाहिए कि मैं 1 मिनट लेट पहुंचा। हाँ, ऐसा नहीं है ना कि 10 मिनट लेट आए, चलो 10 मिनट तो कटेगा मुझे। तो कम से कम कोशिश रखिए, शुरू में एकदम रुचि नहीं आएगी, हाँ, लेकिन पहले इसको बुद्धि के स्तर पर समझिए। हमारा मन क्या कर रहा है उसको साइड में रख दीजिए, ये सोचिए कि भागवतम क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं। अपने आप को जबरदस्ती उठाइए पहले। हाँ, मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बैठिए, बाद में मन करेगा। जब भगवान देखेंगे कि अरे इसका इतना मन कर रहा है, विचलित हो रहा है, बस कैसे तो अपने आप को दबोच के रखा है लेकिन फिर भी बैठा है मेरी कथा में, फिर भगवान हमें रुचि देते हैं कि ये भक्त है, सीरियस होना चाहता है, तो फिर वासुदेव कथा के लिए रुचि आएगी। और फिर क्या होगा? फिर ये जो मोह जो है, हाँ, भगवान की भक्ति के लिए हमारा इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन जाएगा। तो भौतिक चीजों के लिए मोह गलत है, लेकिन वही मोह अगर अध्यात्म में लगाया जाए तो वही हमारे, हाँ, अध्यात्म के मार्ग के दरवाजे खोलता है। तो आध्यात्मिक मोह सकारात्मक है और भौतिक मोह नकारात्मक। सो दैट इज वेरी नाइस। अगर ऐसा फील कर रहे हैं आप कि हमें कथा के लिए मोह है, मोह है पर प्रभु जी रुचि नहीं है। हाँ, सब आएगा, सब आएगा धीरे धीरे, बस आप बैठे रहिए, जाइए मत बीच में से। तो क्योंकि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी है? अधो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद क्या होता है? आत्म भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, फिर निष्ठा के बाद आती है रुचि। तो रुचि बहुत दूर की बात है। रुचि आने के लिए क्या है? अभी समय है। पहले अधो श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा होती है हृदय में कि अरे हाँ ये भक्त लोग ठीक ही है, इतने बुरे भी नहीं है, तो थोड़ी श्रद्धा आएगी, भक्ति मार्ग चलो कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं, एक दिन बैठ जाते हैं, क्या जा रहा है मेरा, ये है श्रद्धा। तो ये शुरू में श्रद्धा होती है। अधो श्रद्धा तो क्या करेगा? साधु संग। दूसरा काम क्या करेगा? साधु संग लेगा आदमी। साधु संग जब लेगा तो क्या होगा? साधु लोग क्या करेंगे? पकड़ेंगे उसको, भजन क्रिया शुरू हो जाएगी, चैंटिंग करो, ये लो साधना कार्ड, भजन क्रिया शुरू होगी। भजन क्रिया शुरू होने से क्या होगा? जब भजन क्रिया शुरू हुई तब असली प्रगति शुरू आती, अनर्थ निवृत्ति शुरू आती, काम क्रोध लोभ मोह कम होने शुरू आती, भौतिक जगत के लिए लोभ कम हो जाएगा, दुनियादारी की फ्रस्ट्रेशन चली जाती है हृदय से, है ना, हम समय व्यर्थ करना बंद कर देते हैं अपने। फिर अनर्थ जब निवृत्ति हो जाती है, फिर क्या आती है? निष्ठा। निष्ठा मतलब कि ये भक्तिमय जीवन, इसके बिना कुछ मेरा जीवन ही नहीं, इसको बोलते हैं निष्ठा भक्ति। हम बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। निष्ठा भक्ति जागृत हो जाती है। श्रीमद् भागवतम को डेली सुनेंगे तो क्या होगी? निष्ठा भाव, निष्ठा, और उसके बाद रुचि। तो रुचि बहुत उच्च स्तर है। वो उच्च स्तर है। क्यों उच्च स्तर है? क्योंकि जब हम पागल हो जाते हैं इसके बिना, कि कथा के बिना, लेकिन ऐसा नहीं है कि रुचि को आने के लिए अच्छा कितना टाइम लगता है प्रभु जी, 6 साल 5 साल, नहीं, इसमें समय का निर्धारण नहीं। आपकी जितनी तीव्रता होगी भक्ति में, उतनी जल्दी रुचि आएगी। हाँ, फिर ये रुचि की जब स्थिति आ गई, फिर आपसे भक्ति छुड़वा नहीं सकता कोई, क्योंकि रुचि आ गई ना फिर। एक शराब पीने वाले को रुचि होती है शराब, उसको छुड़ा सकता है कोई? उसको बोलना पड़ता है, अरे भाई भूल गया, अब आज 5 बज गए, भूल गया आज आप, ऐसा बोलना पड़ता है किसी पीने वाले को? वो अपने आप दौड़ा चला जाता है ना, अपने आप जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं होती ना। उसी तरह जब कृष्ण भक्ति में रुचि आ जाती है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप दौड़ा चले जाए। तो रुचि बहुत हाई स्तर है। रुचि के बाद फिर आसक्ति हो जाती है, फिर भाव, और फिर अंत में प्रेम। तो वो रुचि का भाव आएगा, उसके लिए क्या करना है हमको? बस नियमित रूप से
हमें जो बताया जा रहा है शास्त्रोचित जो हमें नियम है, उन नियमों को सीरियसली सिंसियरली फॉलो करना है, सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए नहीं कि बस अटेंडेंस देनी है, नहीं, आप ध्यान पूर्वक हृदय उसमें देकर सुनेंगे तो कृष्ण भक्ति में रुचि आएगी। और जब रुचि आएगी उसके बाद जो भी क्रिया हम करते हैं भक्ति में, उसमें कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है। भगवान को बिना रुचि से किए हुए कार्यों में ज्यादा आनंद नहीं मिलता है ना। जैसा भी भोग लगाना है, अब जबरदस्ती लगा रहे हैं भोग, एक दूसरे को बोल रहे तू लगा देना आज, है ना, अरे अब याद पर थक रहा हूँ प्लीज लगा देना भोग, वो बोलते हैं अरे नहीं कल ही तो लगाया था मैंने, आज तुम भोग लगाओ चलो, है ना। फिर कोई नहीं मिला, बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे को तो माननी पड़ेगी, बेटा चल भोग लगा, चल चल मंत्र बोल। तो ये क्या है, अभी अभी रुचि नहीं आ रही, जबरदस्ती है, ठीक है। अब क्या नियम है, बिना प्रसाद भोग लगाए तो खा नहीं सकते, लेकिन क्या है बंधे हुए हैं अभी हम, जिस तरह एक गाय को बांध देते हैं खूंटे से, अभी कहीं जा भी नहीं सकते, प्रसाद ही लेना है, रुचि नहीं आ रही। तो अभी क्या करें, तो जबरदस्ती कीजिए, मन नहीं कर, जिस दिन मन नहीं कर रहा है ना उस दिन तो और कीजिए जबरदस्ती, नहीं आज मैं ही भोग लगाऊंगा। तो फिर हम अपने मन को मार के जब कुछ करेंगे, भगवान काउंट करते हैं उसको, जिसका मन नहीं है फिर भी ये कर रहा है, फिर उसको रुचि देते हैं भगवान। हाँ, और फिर ये स्वाभाविक हो जाता है कुछ समय के बाद। तो रुचि एक बहुत बड़ी उच्च स्तर है, क्योंकि जब कृष्ण के लिए रुचि आ गई, इस दुनिया के लिए रुचि की चीजों के लिए रुचि बहुत कम हो जाएगी, नहीं रुचि रहेगी। लेकिन ये सारा का सारा संभव है सिर्फ एक ही प्रोसेस, भक्तों के संग के माध्यम से, भक्तों के संग में आकर भजन क्रिया करने से, अध्यात्म के नियमों का पालन करने से। तो आध्यात्मिक मोह, हाँ आध्यात्मिक मोह को बढ़ाना है हमें। और रुचि तो दरअसल थोड़ी थोड़ी रुचि सब में होती है, अगर आप बैठे हैं तो रुचि है आप में, ऐसा नहीं है कि रुचि नहीं। बिना रुचि के थोड़ा बैठा होगा, जबरदस्ती का अब तक कितने दिन बिठा देगा रुचि, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है ना। कई लोग आते हैं ना पहले दिन, उनका हम स्वागत करते हैं, हरि बोल ये प्रभु जी आए हैं उनका स्वागत कीजिए, करते हैं ना, हम उनका सम्मान करते हैं, तो उनका स्वागत कर, अगले दिन गायब है, जो दिखते नहीं हो साल साल, क्यों नहीं, क्योंकि रुचि नहीं होती ना। लेकिन आप लोग, लेकिन कई बार आते हैं उनका स्वागत करते हैं, अगले दिन फिर से आते हैं, फिर सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़ी रुचि तो है ना उनमें, तभी तो आ रहे हो। रुचि सबके अंदर होती है, किसी के ज्यादा, लेकिन जो वो रुचि की पराकाष्ठा है, हाँ, कि बस कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, और कोई ना टीवी, है ना टीवी देखेंगे, ना हाँ फेसबुक देखेंगे, ना कोई भंडारे खाने, अभी वो रुचि आने में टाइम लगता। लेकिन वो रुचि कब आएगी, जब नियमित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। बस जो बताया जा रहा है, जो हमें आदेश मिलते हैं, उसका पालन कीजिए हृदय पूर्वक। हमारी प्रगति हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, कृष्ण के ऊपर निर्भर है। जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति परंपरागत आदेशों का पालन कर रहा है, तब कृष्ण हमें रुचि देते हैं। जबरदस्ती हमारे हृदय में रुचि पैदा नहीं, हम हर चीज के लिए कृष्ण पे निर्भर है, और कृष्ण की कृपा भक्तों के माध्यम से मिलती है। अगर भक्तों के माध्यम से, भक्तों की कोई हमें निर्देश मिल रहे हैं और हम उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे कितना कठोर परिश्रम कर लें। लेकिन अगर हम कुछ नहीं आता, हमें भौतिक स्तर पे बोलना भी नहीं आता अच्छे से, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा में मिलती है। मैं एक लास्ट अंतिम कथा सुना रहा हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गई। तो एक बार चेतन, बस 2 मिनट की कथा है ना, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन रुचि से सुनिए तभी रुचि आएगी। चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें कई ब्राह्मण यज्ञ करते हुए दिखाई दिए। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े एक सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोकों से वो ना अलग अलग श्लोकों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवत गीता का और शास्त्रों का, वेदों का पाठ कर रहे हैं, कोई भी त्रुटि नहीं। वहीं पे एक दूसरा ब्राह्मण बैठा था बेचारा, उसको अनपढ़ था, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था, और उसने भगवत गीता, वो भगवत गीता को देख रहा था, उसके हाथ में भगवत गीता थी, और भगवत गीता को देखकर वो रो रहा था। तो ऐसा सीन था। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर गए, तो जो इतने ब्राह्मण लोग थे, वो जो वेद पाठ कर रहे थे, तो वो
क्रियाक्रम में जो लगे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं गए, चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति के पास गए। क्या हाँ, जो हे ब्राह्मणगण, आप इतना भगवत गीता को देखकर रो क्यों रहे? आपके हृदय में इतना करुणा क्यों आ रही है? ऐसा क्या है इसमें? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, दरअसल मेरे गुरु की आज्ञा है कि आप हर रोज भगवत गीता पढ़ो। आपको हर रोज भगवत गीता पढ़नी है 125 मिनट। तो वो उनका नहीं था क्रेडिट, जो भी होगा उनका, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है, तो इसलिए आज्ञा तो मैं नहीं टाल सकता, तो मैं उनकी आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जब भी मैं भगवत गीता उठाता हूँ, मुझे संस्कृत तो आता था, उनको थोड़ा बहुत टूटे फूटे शब्दों से बोल रहे हैं। दूसरे ब्राह्मण जो थे बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत बोल रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां यः भाय अभ्यंतर शुचि, एक से एक मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं टूटे फूटे शब्दों से बोल रहे हैं। लेकिन बोलते जब भी मैं भगवत गीता खोलता हूँ यह सोचकर कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तो इस भगवत गीता को छूने मात्र से मुझे भगवान श्री पार्थ सारथी के दर्शन हो जाते। वो पार्थ सारथी जो कृष्ण भगवान अपने अर्जुन सारथी, उनके सारथी बने हुए, वो चित्र मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और मैं ये सोच सोचकर मेरा हृदय विलाप से भर जाता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं, अपने ही भक्त के दास बन गए, अपने भक्त के सारथी बन गए। ऐसे कृष्ण, हाँ ऐसे कृष्ण का, हाँ कितने कृपालु हैं, मैं किसी और की शरण लूं, हाँ ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो वो चित्र, वो भगवान के प्रति मेरा प्रेम जागृत हो जाता है, जबकि मुझे पढ़ना कुछ नहीं आता। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं कि तुमने सारे शास्त्रों का सार समझ लिया, तुमको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यावान अर्थ उत्पाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो व्यक्ति ये जान ले कि सारे के सारे वेदों का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, जो कृष्ण के लिए भक्ति भाव जिसके हृदय में जाग गया, उसे सारे शास्त्रों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। और ऐसा क्यों आए उसके अंदर भावना? क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोशिश करना महत्वपूर्ण है, और रिजल्ट मिले चाहे ना मिले वो मायने नहीं रखता है भक्ति मार्ग। अगर हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी अपनी तरफ पूरी जुगत लगा रहे हैं, फिर उसके बाद फेल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं कि अरे हमें आज्ञाओं का पालन करना, ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हाँ, ना कि कैजुअल, जो कैजुअल लेते हैं, है ना, नहीं चलो कर लेंगे हो जाएगा, ये तो रोज ही मिलती है आज्ञा, है ना, क्या है रोज सुनते हैं जी हम, नहीं कैजुअल नहीं। जितना हम सीरियस रहेंगे भक्ति में, कृतज्ञता हमारे हृदय में होगी, हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड, उतना हम भक्ति में आगे। तो ब्राह्मण को, उनको कुछ अनपढ़ थे वो, चाहे हमारा कोई भौतिक दृष्टि से कोई गुण भी ना हो, लेकिन ये एक भावना है सिर्फ, जिसे कहते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि, कि हमें अपने जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, हमें जो आज्ञाएं मिली है उसको पालन करना है। बस ये एक इच्छा है जो हमारी, ये हमारी तीव्रता को भी बढ़ाएगी, हमारे अंदर रुचि भी पैदा करेगी, आसक्ति भी आएगी कृष्ण के लिए, भाव भी आएगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम भी आएगा। बस इससे जुड़े रहना, जितना सीरियसली लेंगे उतना जल्दी हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। ओके, तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।